प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 10 का जो प्रमेय संख्या 10.1 है उसे सॉल्व करेंगे। प्रमेय 10.1 इस तरह है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है वृत्त। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूँ और उस पर एक बिंदु यानी परिध पर एक बिंदु लेता हूँ और स्पर्श रेखा एक खींचते हैं। यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं वृत्त का। यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ पर कहा गया कि वृत्त है और किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से। तो वृत्त पर एक बिंदु है, मान लें यह बिंदु P है जहाँ से यह स्पर्श करता है, और एक अचर बिंदु होता है। अगर कोई वृत्त है तो उसका एक अचर बिंदु होता है केंद्र, और हम इसे मान लेते हैं O, या मान लीजिए इसका केंद्र है। तो इसमें कहा गया बिंदु से जाने वाली त्रिज्या या OP क्या होगी? त्रिज्या होगी, यानी केंद्र से परिध तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो O से P को मिलाते हैं, तो O से P को मिला दिया गया। और ये जो स्पर्श रेखा है इसका नाम लेते हैं, ये x मान लेते हैं और इसको y। तो स्पर्श रेखा XY है और जो त्रिज्या है OP है, स्पर्श बिंदु P है। हमें ये दिखाना है कि जो ये त्रिज्या है OP स्पर्श रेखा पर लंब है। तो इसके लिए हमें एक स्पर्श बिंदु पर एक अन्य बिंदु लेना होगा। मान लीजिए यह बिंदु Q है, या स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q है। तो हमें यह दिखाना है कि जो OP है यह इस बिंदु से, ये OP त्रिज्या छोटी है। यदि सभी बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु हैं सबसे छोटी त्रिज्या अर्थात OP जो भुजा है सबसे छोटी है, तब हम सिद्ध कर देंगे कि यह स्पर्श रेखा पर लंब है। क्योंकि यदि दूरी न्यूनतम है तब वह सभी भुजाओं में छोटी होगी। तो इसके लिए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कागज़ पर हमने एक वस्तु को दर्शाया है और एक रेखा क्षैतिज रेखा खींच दिया। इस वस्तु से जो ऊर्ध्वाधर रेखा है एक रेखा हमने, और इस केंद्र को, इसको हम O मानते हैं। तो O से P को मिला दिया और इस क्षैतिज रेखा पर अन्य बिंदु ले लिए P1, P2, P3, P4। तो हम सभी स्थितियों पर नापते हैं। तो जो सबसे कम दूरी है वह दूरी OP है, जिसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। जो अन्य दूरियां हैं इससे अधिक हैं। तो इसके कारण यह OP दूरी सबसे छोटी है और इसका जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसकी दूरी सबसे कम होगी वह उस रेखा पर लंबवत होगा। तो यहाँ पर जो चित्र है हमें ये दिखाना है कि जो OP दूरी है यानी स्पर्श रेखा पर सभी दूरियों से यह सबसे न्यूनतम दूरी है। तब हम इसे सिद्ध कर देंगे और उस स्थिति में यह 90 डिग्री का होगा, अर्थात जो स्पर्श रेखा पर यह OP लंब होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे जो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। यहाँ पर देखें, हमें केवल वृत्त के लिए बताया गया है। तो केंद्र जो है, यदि वृत्त है तो केंद्र भी होगा। हमने केंद्र को O मान लिया। और ये कहा गया है कि स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा XY है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इसे भी लिखते हैं XY स्पर्श रेखा बिंदु P
पर स्पर्श करती है। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखें, प्रश्न में कहा गया वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या OP है, इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है OP, ये लंब है, ये लंब का चिन्ह है XY पर, यानी जो स्पर्श रेखा XY है उस पर OP क्या है, लंब है। XY पर OP लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे रचना। ये बिल्कुल आसान प्रमेय है, 2 लाइन का है और पेपर में आपको आसानी से इसके नंबर मिल जाएंगे। यदि आप इसको हल कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 10.1 को भी सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगा। तो यहाँ पर जो रचना करेंगे, लिखेंगे स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। यहाँ पर XY स्पर्श रेखा है, इस पर हमने कोई बिंदु Q लिया, O से Q को मिला दिया। तो देखें, O से Q को हमने मिला दिया और ये परिधि को यानी OQ, मान लीजिए परिधि को बिंदु T पर काट रहा है यहाँ पर। तो इस स्थिति में देखें OT भी जो त्रिज्या है और OP भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो OP बराबर OT होगा। तो इस स्थिति में हमें इसे प्रूफ करने में OT की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखें, लिखेंगे OP बराबर OT और हमें कारण भी देना होगा। तो ये लिखेंगे त्रिज्याएं। ये क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, क्योंकि OP केंद्र से की दूरी है और T भी केंद्र से परिधि तक की दूरी बराबर होती है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसलिए OP बराबर OT होगा। तो यहाँ पर ये त्रिज्याएं हैं। इसके पश्चात लिखेंगे OQ। OQ बड़ा होगा। देखें OQ जो है, OQ यहाँ पर देखें OQ बड़ा होगा, क्योंकि जो Q है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और OT यानी T परिधि पर है, जिसके कारण OQ बड़ा होगा OT से। तो लिख सकते हैं OQ बड़ा है OT से। यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसे हम पहले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, और या OQ बड़ा होगा, यानी OT के स्थान पर हम लिख सकते हैं OP। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि जो OP है वह OQ से छोटा है। अतः हम कह सकते हैं कि OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी पर है। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है। यहाँ पर चित्र में एक बार पुनः देख लें, यानी OP ये त्रिज्या है और जो हमने बिंदु लिया था स्पर्श रेखा पर Q, यानी OQ से छोटा है OP, यह हमने प्रूव कर दिया। यानी स्पर्श रेखा पर जो भी बिंदु है उसमें OP भुजा सभी भुजाओं से छोटा है, यह प्रूव कर दिया। जिसके कारण यदि दूरी न्यूनतम है, यदि दूरी न्यूनतम है तो वह रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो अतः लिख सकते हैं OP
लंब होगा XY पर। तो इस तरह से यह प्रूफ हमने कर दिया। तो प्रमेय 10.1 प्रूफ कर लिया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय संख्या 10.2 सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।